भारत के पूरे इतिहास में आज तक के जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब के सब तबाह कर दिए गए हैं। और यकीन मानिए, इसे देखकर ट्रम्प से लेकर शी जिनपिंग तक सबके पसीने छूट गए हैं कि ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, व्यापार के रास्ते बंद हो रहे हैं, दुनिया के बड़े सुपर पावर देश व्यापारिक मार्गों पर ब्लॉकेट डालकर बैठे हैं। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात कि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से पिछले एक साल में पूरी दुनिया की कमर टूट चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भारत इतने मुश्किल वक्त में ये चमत्कार कैसे कर रहा है? आखिरकार भारत के पास कौन सा खुफिया तरीका है जो भारत आजमा रहा है? इसे पता लगाने की फिराक में आज पूरी दुनिया है। लेकिन ये पूरा खेल है क्या और कौन सा रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा है? चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कम से कम अपने 4 दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजें ताकि उन्हें भी इसकी सूचना मिल पाए और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले। खैर चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में दुनिया भर में हो रहे अलग अलग संकटों के बीच भारत का एक्सपोर्ट इतिहास के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ये 4.5% बढ़कर आज 863 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। जी हाँ, भारत का एक्सपोर्ट 850 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। ये हिस्टोरिकल है और भयंकर चमत्कार भी है जो भारत ने संभव कर दिखाया है। अब मैं चमत्कार क्यों कह रहा हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का एक्सपोर्ट 825 अरब डॉलर था और उस समय ये पीक माना गया था कि भारत ने अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड बना लिया है और इससे ऊपर 2 बिलियन डॉलर भी जाना भारत के लिए कम से कम आने वाले 3 साल में भी संभव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर में आज कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ट्रम्प ने जो टैरिफ लगा रखे हैं वो इतने ज्यादा इंसेन है। एक बार को टैरिफ हमारे ऊपर 75% तक चले गए थे, 100% तक भी हमारे ऊपर टैरिफ पहुंच गए थे। ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट अमेरिका में गिर रहे थे जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। इसीलिए भारत के एक्सपोर्ट 1 बिलियन डॉलर बढ़ना भी संभव नहीं दिख रहा था। लेकिन पिछले एक साल में भारत ने इस असंभव को संभव कर दिखाया है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का एक्सपोर्ट 1-2 अरब डॉलर नहीं बढ़ा, सीधा 40 बिलियन डॉलर की इसमें जंप देखी गई है। और हाँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कौन से साल की बात कर रहा हूँ, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है। मतलब कि ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2025 में पिछले साल और खत्म हुआ है इस साल 31 मार्च 2026 को। ये पूरा 12 महीनों का टाइम पीरियड हमारा फाइनेंशियल टाइम माना जाता है। अमेरिका में शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर को। बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम इसे इसी तरीके से मापते हैं कि ये शुरू होगा अप्रैल से और खत्म होगा अगले साल मार्च में। खैर ये तो बात हो गई पिछले एक साल की, लेकिन जो आने वाला एक साल है वो तो हमारे लिए और भी शानदार होने वाला है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो हट चुके हैं और ये बहुत क्रूशल है भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। जी हाँ, हम अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं, चाइना, यूएई और तमाम यूरोप से भी ज्यादा। और ये बड़ी बात क्यों है, क्योंकि जब हम चीन के साथ व्यापार करते हैं तो हम पैसा खोते हैं। मतलब कि अगर हम 70 पैसे का सामान चाइना से परचेज कर रहे हैं तो मुश्किल से 20-25 पैसे का सामान ही उसे हम बेच पाते हैं। लेकिन अमेरिका की केस में ये जस्ट उल्टा हो जाता है। हम अमेरिका से 30-35 रुपए का सामान परचेज करते हैं, बदले में हम उसे कितना बेचते हैं, तो हम बेचते हैं 65 से लेके 70 रुपए का। इसमें आप खुद अंदाजा लगा लीजिए जो ट्रेड है हमारे फेवर में कितना ज्यादा है। और इसीलिए अमेरिका के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो हमें बम्पर मुनाफा होता है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। इसीलिए वहाँ से टैरिफ हटना हमारे एक्सपोर्ट में भी एक बम्पर उछाल जरूर देगा आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर 2027 में। और हाँ, कुछ चुनौतियाँ हमें जरूर झेलनी पड़ेंगी, जैसे कि ईरान युद्ध और भविष्य में डोनाल्ड ट्रम्प की अनसर्टन पॉलिसी, क्योंकि ट्रम्प जैसे सन के आदमी का कोई भरोसा तो होता नहीं है कि वो फ्यूचर में आकर क्या कर दे। ये कुछ चुनौतियाँ जरूर है हमारे सामने, लेकिन पिछले एक साल में हमने इससे ज्यादा बड़ी चुनौतियों से पार
पुरस्कार पाकर अपने न केवल एक्सपोर्टों को बढ़ाया है बल्कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड भी हमने बना दिया है। तो आप खुद सोचिए कि भविष्य में हमारे पास इससे कम ही चुनौतियाँ होंगी, उस दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि भारत की जो कंपनियां हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि जब वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगी तो उन्हें फैक्ट्रियां भी बढ़ानी पड़ेंगी, वर्कर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ऑफिस भी बड़े करने पड़ेंगे और हाई पेइंग जॉब भी वो उनको बढ़ानी पड़ेंगी। यानी कि ओवरऑल जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी, जीडीपी, हमारे देश का जॉब सेक्टर, टैक्सेशन, हर एक चीज में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ती है, जिससे वो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में लगा सकते हैं और देश के लोगों के लिए नई नई सुविधाएं भी दे सकते हैं। साथ ही इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। यही कारण है कि एक्सपोर्ट हमारे देश के लिए बहुत क्रिटिकल है। खैर, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप मुझे कमेंट करके आपकी राय भी दीजिए और बताइए कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं अभी तक। अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।